आप एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू में बैठे हो या एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर सामने है और आंसर याद करने की कोशिश कर रहे हो। आपको पता है कि आपने ये पढ़ा है, आंसर आपके दिमाग के बिल्कुल एज पर है, पर बाहर नहीं आ रहा। सेंटी हो गए? डोंट वरी, आप अकेले नहीं हो। हमारी मेमोरी कोई आई क्लाउड स्टोरेज नहीं है जो हमेशा बैकअप रेडी रखे। बट वाई इज मेमोरी सो क्रूशियल? मेमोरी सिर्फ एग्जाम्स पास करने के लिए नहीं है। मेमोरीज डिफाइन हु वी आर। आपकी आइडेंटिटी, आपके एक्सपीरियंसेस, आपका करियर, सब आपकी मेमोरी पर टिका है। अगर मेमोरी वीक है तो प्रोडक्टिविटी खत्म। आज हम बात करेंगे 10 साइंस बैक्ड वेज की जिससे आपका दिमाग मेमोरीज को इजीली स्टोर कर पाएगा। और जो पॉइंट नंबर 7 है ना, वो आपके पढ़ने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। लेट्स स्टार्ट विथ पॉइंट नंबर 1। फर्स्ट अप, एक्टिव रिकॉल। हम लोग क्या करते हैं, बुक की लाइंस पर बार बार हाइलाइटर चलाते हैं ताकि याद रहे, पर ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। एक्टिव रिकॉल ज़्यादा एफिशिएंट तरीका है मेमोराइज करने का। अकॉर्डिंग टू साइंस, जब आप दिमाग पर जोर डालकर इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हो, जैसे फ्लैश कार्ड से क्विज करना, तो ब्रेन में न्यूरॉन्स के बीच के साइनेप्सेस यानी कनेक्शंस मजबूत होते हैं। दिमाग को लगता है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको सेव करो। कमिंग टू पॉइंट नंबर 2, स्पेस्ड रेपिटिशन। अगर आप एग्जाम से एक रात पहले सब कुछ रट्टा मार रहे हो तो आप अगले 2 दिन में 80% भूल जाओगे। ये है फॉरगेटिंग कर्व। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट्स रेकमेंड करते हैं 30% रूल। जब आप किसी टॉपिक का लगभग 30% भूलने लगते हैं तब उसे रिवाइज करें, देन अगेन कुछ दिन के गैप्स के बाद फिर रिवाइज करें। इससे ब्रेन बार बार इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करता है, न्यूरल कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग होते हैं और मेमोरी लॉन्ग टर्म कॉर्टेक्स में शिफ्ट होती है। तीसरा पॉइंट है एक्सरसाइज। आप सोचेंगे बॉडी बनाने का दिमाग से क्या लेना देना। एक्सरसाइज से ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ता है और BDNF नाम का प्रोटीन रिलीज होता है। BDNF ब्रेन के हिप्पोकैम्पस में नए न्यूरॉन्स और स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस बनाने में हेल्प करता है और यही एरिया आपके वर्बल मेमोरी और लर्निंग को कंट्रोल करता है। तो अगली बार जब रील स्क्रॉल करते हुए बेड पर पड़े रहो तो याद रखना, आपका हिप्पोकैम्पस श्रिंक हो रहा है। डू यू रियली वांट दैट? पॉइंट नंबर 4 इज स्लीप। हम लोग सोते कम हैं और नाइट आउल बनकर ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, पर साइंस आपको एक्सपोज करने वाला है। जब आप सोते हो तब आपका दिमाग मेमोरी कंसोलिडेशन करता है, यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। स्पेशली स्टेज 3 डीप स्लीप इसके लिए सबसे ज़रूरी है। तो 7 से 9 घंटे की स्लीप मेमोरी के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। फिफ्थ पॉइंट इज चंकिंग मेथड। अगर मैं आपको एक 10 डिजिट का नंबर दूं जो स्क्रीन पर है तो ये ओवरवेलमिंग लगता है, लेकिन अगर आप इसे इस तरह चंक्स में तोड़ते हो तो आप इजीली इसे याद कर लोगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी वर्किंग मेमोरी की एक कैपेसिटी लिमिट होती है। जब आप बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटे लॉजिकल यूनिट्स में ब्रेक करते हो तो ब्रेन का कॉग्निटिव लोड कम हो जाता है और रिटेंशन बढ़ जाती है। सिक्स्थ पॉइंट है एसोसिएशन टेक्निक। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक आदमी का नाम मिस्टर बेकर है और एक आदमी प्रोफेशन से बेकर है, तो आपको प्रोफेशन जल्दी याद रहेगा। क्यों? इसको कहते हैं बेकर बेकर पैराडॉक्स। आपका ब्रेन एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स के मुकाबले विजुअल रिप्रेजेंटेशंस,
जैसे शेफ की हैट ब्रेड की खुशबू के साथ जल्दी कनेक्ट करता है। सो न्यू इन्फॉर्मेशन को किसी फेमिलियर इमेज, आइडिया या मेमोरी से जोड़ दीजिए। याद रखना इजी हो जाएगा। अच्छा, मैंने शुरुआत में कहा था ना कि पॉइंट नंबर 7 सब कुछ बदल देगा। इट्स कॉल्ड द मेमोरी पैलेस टेक्निक। इंसान की स्पेशल मेमोरी यानी रास्ता याद रखने की एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। ब्रेन लोकेशंस और रूट्स को नेचुरली अच्छी तरह याद रखता है। तो आप किसी फेमिलियर जगह, फॉर एग्जाम्पल अपने बचपन के घर को इमेजिन करो और जो चीज़ें याद करनी है उन्हें अलग अलग जगहों में प्लेस कर दो। जब आप मेंटली उस घर में वॉक करोगे तो सारी इंफॉर्मेशन अपने आप रिकॉल हो जाएगी। इट्स माइंड ब्लोइंग। पॉइंट नंबर 8, स्पीक आउट लाउड। सिर्फ मन में पढ़ने से बेटर है कि आप जोर से बोलकर पढ़ें। जब आप जोर से बोलकर पढ़ते हैं तो ब्रेन एक साथ देखना, सुनना और बोलना प्रोसेस करता है। इस प्रोडक्शन इफेक्ट की वजह से इंफॉर्मेशन मल्टीपल पाथवेज से एनकोड होती है और मेमोरी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाती है। 9th पॉइंट है स्ट्रेस कंट्रोल। एक बात बताओ, इतना स्ट्रेस लोगे तो दिमाग कैसे चलेगा? स्ट्रेस के दौरान हमारी बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करती है। कॉर्टिसोल हिप्पोकैम्पस के सेल्स को अटैक करता है, जिससे टेम्पररी एमनेशिया मतलब भूलने की बीमारी होने लगती है। स्टडीज सजेस्ट करते हैं कि रेगुलर मेडिटेशन से ब्रेन के कुछ रीजन्स में ग्रे मैटर प्रिजर्व रह सकती है, जो मेमोरी को इम्प्रूव करता है। लास्टली पॉइंट नंबर 10, डाइट। सैचुरेटेड फैट्स और हाई शुगर दिमाग को स्लो करते हैं। ब्रेन सेल्स को हेल्दी रखने के लिए सबसे ज़रूरी है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो वॉलनट, फिश ऑयल या फ्लैक्स सीड्स में होते हैं। ये ब्रेन सेल मेम्ब्रेन्स को फ्लूइड और फ्लेक्सिबल रखते हैं। आमंड्स, बेरीज और लीफी वेजिटेबल्स भी ब्रेन को हेल्दी रखते हैं। तो ये थे 10 साइंस बैक्ड वेज टू इम्प्रूव मेमोरी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।